नमस्कार। हिंदी की पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। अभी हम लोग मीराबाई के कर्तृत्व एवं व्यक्तित्व और उनकी रचनाओं के बारे में, उनके बहुआयामी व्यक्तित्व के बारे में जाने कि वो कैसी विलक्षण महिला थी, भक्त थी, कवयित्री थी और अपने युग की नारी स्वतंत्रता की प्रबल पक्षधर थी, जिन्होंने सती प्रथा का भी विरोध किया, पर्दा प्रथा का भी विरोध किया और छुआछूत का विरोध किया। तो और यह भी देखे कि उनके काव्य में जो एक पद मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, और दूसरा पद कि पग घुंघरू बांध मीरा नाची, इतना लोकप्रिय हुआ था कि उस काल के जितने भी जो है कृष्ण भक्त कवि थे, जो छुटभइये थे, वे मीराबाई के इन दो पदों को अपने पद में मिला करके अपना भी खोटा सिक्का मीराबाई के नाम पर चला दिए, जिसकी वजह से मीराबाई की रचनाओं की प्रामाणिकता संदेहास्पद हो जाती है। तो आज उसी अभी जो है एक सबसे जो है उनके अति प्रचलित और लोकप्रिय पद का पाठ और उसकी व्याख्या करेंगे। और क्योंकि व्याख्या के लिए जो 7 बिंदु मैं बताया था, अब तो जो है बार बार जो है 7 बिंदु बताने की आवश्यकता मैं नहीं समझ रहा हूं। अब लंबा लंबा वीडियो हो जा रहा है, तो अब व्याख्या अलग अलग न करके सरलार्थ के साथ ही व्याख्या, केंद्रीय भाव वगैरह भी बताते चलूंगा। और चूंकि सिर्फ प्रतिष्ठा और पीजी में ही ये सब मीराबाई या भक्ति साहित्य या सगुण भक्ति नहीं पढ़ना है, स्कूल स्तर के विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम में भी है, तो सबको जो है ध्यान में रखना है। तो अपनी इच्छानुसार और जरूरत के अनुसार आप निकाल लिया कीजिएगा। और जो उच्च स्तर वाले हैं तो वो अगर जो है इसको गहराई से समझेंगे तो उनके लिए तो पर्याप्त सामग्री इसमें मिल जाएगी। तो आ जाए अब हम लोग, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। मीराबाई कहती हैं मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, यानी कि मेरे सिर्फ और सिर्फ कौन है, तो गिरधर है और गोपाल है, दूसरों न कोई। इस गिरधर और गोपाल के अलावे मेरा और अपना कोई नहीं है। हम लोग मीराबाई के जीवन एवं व्यक्तित्व के बारे में कि उन्हें कितना जो है संघर्ष जो है करना पड़ा था, उसमें हम लोग देखें तो वहीं से जो बालपन से ही मीराबाई ने जो है कृष्ण को अपना प्रियतम और अपना पति मान लिया था। तो वहीं जो है कहती हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल, यानी कि मेरे सिर्फ और सिर्फ गिरधर हैं, और वो गिरधर और गोपाल औरों के नहीं है, सिर्फ मेरे हैं, हमारे नहीं, मेरे हैं। यानी कि एक एकनिष्ठ पत्नी सौत को बर्दाश्त नहीं करती है। तो वही मीराबाई भी गिरधर सिर्फ और सिर्फ मेरे ही हैं, मेरे हैं। तो मेरे तो गिरधर गोपाल, और गोपाल भी हैं। गिरधर का मतलब जो है जो गिरी को धारण करने वाला, इंद्र के प्रकोप से ब्रज को बचाने के अपनी कनिष्ठा, यानी कि सबसे छोटी वाली उंगली पर जो गोवर्धन पर्वत उठा करके ब्रज को इंद्र के प्रकोप से जो है बचाया था, ब्रज को बाढ़ में जो है बहने से बचाया था। तो वही कह रहे हैं कि मेरे तो गिरधर,
यानी कि गिरि को धारण करने वाली, गिरि को, यहाँ इसमें कितना गूढ़ भाव है कि जो गिरि को धारण करके पूरे मथुरा को, ब्रज को, वृंदावन को जो बचा सकता है, यानी कि जो समाज की भी जो है रक्षा, अपने राज्य की रक्षा की जिम्मेवारी कर ले सकता है, या जिसने लिया था, वही जो है मेरा पति है। और दूसरा है गोपाल, यानी कि जो गौओं को जो है पालता है, या गौओं का जो पालक है, यानी कि गिरि को धारण करके लोगों, जन की जो है रक्षा किया, और गौओं की, यानी कि पशुओं का भी जो है पालक है, वही जो है मेरा पति है, और दूसरा कोई मेरा पति नहीं हो सकता है। इधर अर्थ भी जो है मैं लिखते चला हूं। जाके सिर मोर मुकुट, और वो मेरा पति कैसा होगा? मेरा पति कैसा है? वो तो गिरधर और गोपाल है, उसके अलावा और कोई नहीं है। और उसकी छवि कैसी है? जाके सिर मोर मुकुट, यानी कि जो मोर का मुकुट जो है धारण करता है, यानी मोर पंख का जो मुकुट धारण करता है, मेरो पति सोई, वही जो है मेरा पति होगा। सोई का मतलब वही। और जाके माने जो, जाके मतलब जो या जिसको, तो जाके सिर, यानी कि जिसके सिर पर मोर पंख का मुकुट होगा, वही मेरा पति होगा। अछाड़ी दई कुल की कानी, और उस पति को पाने के लिए मैंने क्या किया? छाड़ी दई माने छाड़ी, यानी कि छोड़ दी मैंने, कुल की कानी, कुल की कानी यानी कि कुल की मर्यादा, कुल माने खानदान, जो खानदानी जो है रीति रिवाज और परंपराएं हैं, तो कुल की कानी कहते हैं ना, कि कानी यानी कि कान कटवा देना, यानी कान काट लेना, यानी कि वही जो है मर्यादा भंग होना। तो ये कहती हैं कि मैंने कुल की कानी जो है छाड़ दी, यानी कि कुल की जो मर्यादाएं थी, जो परंपराएं, जो बाध्यताएं, जो व्यवस्थाएं, जो वर्जनाएं थी, उन सबको मैंने क्या किया? छोड़ दिया, त्याग दिया। और कहा करी है कोई, यहाँ पर कहा करी है कोई का जो है एक अर्थ जो है हिंदी का भी होगा, और हिंदी, ब्रज और राजस्थानी, इन तीनों भाषाओं के आधार पर इसमें जो है दो दो अर्थ जो है निकल जाएंगे। कहा करी है कोई, कहा यानी कि कहा का मतलब जो है क्या करी है कोई, यानी कि कोई क्या कर लेगा मेरा। मैंने तो खुल की जो है मर्यादा त्याग दी, राणा ने जो है युद्ध विष दिया, जहर दिया, सांप से जो है कटवाना चाहा, क्या किया? तो कहा करी है कोई क्या मेरा कर लेगा, मैं, और कौन मेरा क्या बिगाड़ सकता है? मैं तो कुल की मर्यादा को छोड़ दूंगी उस कृष्ण को पाने के लिए। और दूसरा, क्या कर लेगा कोई, क्या, और कहा करिए कोई, कुछ भी जो है लोग कहते रहे, बकते रहे, बड़बड़ाते रहे कि ये जो है कुल कलंकिनी है, कुल की मर्यादा इसने जो है त्याग दी, जो है उल्टा है, जो कहना है कहें, मुझे इसका जो है कोई मलाल नहीं है, इससे मैं विचलित होने वाली नहीं हूं। बस प्रियतम मेरे वही गिरधर गोपाल हैं। क्यों, क्या कहेंगे लोग, क्या कहते हैं कि संतन ढीग ढीग बैठी, यह जो है ढीग बैठी बैठी, यानी कि संतों के बीच जो है बैठ करके, ढीग का मतलब जो है समीप, बीच में, और समीप में बीच में, तो संतों के जो है समीप में, पास में बैठ बैठ करके जो है इसने क्या किया? लोक लाज खोई। लोग कह रहते हैं, कहने दीजिए कि मैंने जो है, मैं संतों के साथ बैठती हूं, कोई इसकी जो है मुझे फिक्र नहीं है, लोक लाज मैं खो चुकी हूं, कोई फिक्र नहीं है। लोक लाज यानी कि लोक के द्वारा जो वर्जनाएं हैं, जो उनके द्वारा तय मान्यताएं हैं, सिद्धांत हैं, उन सब को जो है खो दी हूं मैं। कहना है तो जो है कहें, मुझे इससे का कोई जो है फिक्र नहीं है। यहाँ पर जो है बैठी बैठी जो है, मैं दो बार देख रहे हैं, बैठी बैठी, जब ऐसा होता है तो उसको पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार कहते हैं। एक ही शब्द को दो बार दोहराने पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है।
और आंसुअन जल सींच सींची, वह बताती हैं कि आंसुअन जल यानी कि आंसू रूपी जल से सींच सींच करके मैंने जो है प्रेम बेली बोई। यानी कि कृष्ण के प्रति जो ये मेरा प्रेम है, यह प्रेम जो है साधारण नहीं है, और यह प्रेम जो है इतना जो है व्यापक हो चुका है। बस ऐसे ही नहीं हुआ है कि मैं बस जो है प्रेम हो गया, नहीं, वरन इस प्रेम को जो है मैंने अपने आंसुओं के जल से जो है सींच सींच करके विकसित किया है। और कैसा विकसित किया है कि प्रेम बेली बोई, और वह जो है प्रेम पेड़ नहीं बना है, वरन जो है बेली बन गया है। बेली, बेली यानी कि जो है लताएं, बेली का मतलब लता, और प्रेम लता क्या है, बेली बोई यानी कि प्रेम की लता, प्रेम का पेड़ नहीं। पेड़ क्यों नहीं, ये लता क्यों कह रही हैं कि चूंकि लता जो है फैलती है, पेड़ तो एक जगह स्थिर रहता है, मगर जो है लता को जब सहारा मिलता है तो वह जो है बहुत दूर तक जो है फैलता है। लता देखे होंगे जैसे गिलोई का या मालती का जो है पेड़ होता है, गिलोई है, कद्दू का जो है, कद्दू सब जो है लता वाला ही है, कद्दू हुआ, कोहड़ा हुआ, नेनुआ हुआ, करेली हुआ, ये सब इसमें जो है लताएं होती है। गिलोई हुआ, तो फैलते ही जाती हैं, फैलते ही जाती हैं। तो वही जो है मीरा कह रही हैं कि मैं अपने प्रेम को इतना जो है फैला चुकी हूं, इतना जो है फैला चुकी हैं कि जो है अब उसको समेटना भी जो है संभव नहीं है। और एक बात और इसमें एक गूढ़ और अर्थ छिपा हुआ है कि प्रेम बेली यानी कि लता जो होती है, लता को जो है बढ़ने के लिए, फैलने के लिए जो है सहारा चाहिए, और वह सहारा इनको जो है मिला है। वह सहारा किनका, तो श्री कृष्ण का, गिरधर गोपाल का। और उस गिरधर गोपाल के अवलंब पर ही, के सहारे ही इन्होंने जो है अपनी प्रेम लता को इतना जो है विकसित कर लिया है, आंसुओं के जल से सींच सींच करके, कि अब जो है उसको समेटा भी नहीं जा सकता है। और अब तक बेली फैल गई, अब तो बेली ये इतनी जो है फैल गई है, फैल गई है कि अब ये समेट भी नहीं जा सकती। और यही नहीं, अब इस प्रेम बेली से आनंद फल की जो है प्राप्ति होगी, आनंद फल होई। इसमें आनंद का जो है फल, आनंद का फल जो है लगेगा, वह आनंद का फल क्या होगा, यानी कि भक्ति की जो चरम परिणति है, यानी कि मोक्ष या परम आनंद, भक्ति के जो है परम आनंद की जो है प्राप्ति होगी। यानी कि मीराबाई अब अपने आप को एक तरह से जो है श्री कृष्ण को जो है समर्पित कर चुकी हैं, और सिर्फ जो है उसी कृष्ण का जो है आधार और अवलंब इन्हें मिला हुआ है। और उन्होंने जो है क्या किया, इस प्रेम बेली को फैलाने के लिए या प्रेम को और व्यापकता प्रदान करने के लिए इन्होंने क्या किया है, अब कि दूध की मथनियां बड़े प्रेम से पिलोई। इन्होंने जो है मथनी लिया, और मथनी लेकर के क्या किया, दूध को और दही, दूध दही दोनों को जो है मथा, और दूध को मथने से, मथनिया से इन्होंने जो है मथा, बिलोई यानी कि जो है मथा, बिलोड़ना, पूरा जो है नचा करके जो है मथानी जो है देखे होंगे घर में जो है दाल मथने के लिए जो है लकड़ी का जो होता है, तो प्रेम से बिलोई यानी कि बड़े ही जो है धैर्य से, प्रेम से उसको जो है इन्होंने बिलोया, यानी कि जो है मथा, प्रेम से, यानी कि हड़बड़ी में नहीं वरन प्रेम से। और दूध से जो है क्या निकलेगा, मलाई, और दही से मक्खन निकलेगा। तो दूध और दही को जो है मथ करके उन्होंने मथी, घृतकारी, घृत यानी कि जो है घी को जो है निकाल लिया, और डालियो डार दही छोई, यानी कि, और उसके बाद जो उसका मूल तत्व था, यानी कि कृष्ण भक्ति या एक जो है प्रियतमा का जो है प्रिय से जो प्रेम होता है, उस प्रेम का जो है सार, पूरा जो है मूल तत्व निकाल लिया, और डारी दही यानी कि त्याग दिया, छोड़ दिया, छोई, छोई यानी कि छाछ, दही का जो है छाछ
या दूध का जब मलाई निकाल लिया जाता है तो उसको जो है दूधी कहते हैं। तो जो है दूधी छोड़ दिया उन्होंने और जो है मट्ठा छोड़ दिया। मूल जो है दूध से मलाई और दही से मक्खन निकाला और उससे भी जो है उन्होंने मूल चीज जो अमृत तत्व है उस घी को निकाल करके जो निस्सार तत्व था या जो अनावश्यक जो है तत्व था उसको उन्होंने छोड़ दिया, त्याग दिया। अब भगत देख राजी हुई। आज कहते हैं कि अब अपनी जो है व्यथा भगत देख राजी हुई। भगत यानी कि भक्ति भाव से जो है हरे जन को जो है देख करके राजी हुई, यानी कि राजी यानी कि जो है खुश हुई, खुशी हुई। आज जगत देख ही रोई। एक तरफ संतों को जो है देख करके उस युग में जो अच्छे अच्छे बुरे सभी थे, तो अच्छे को देख करके मैं राजी हुई, खुशी हुई और जगत देख ही रोई। और इस सांसारिक जो है सांसारिक जो माया है, जो उलझने हैं, जो मोह माया मद और लोभ है, उस सबको जो है देख करके माया के जो है अनेक रूप हैं, उस पांच मकार कबीर ने जिसको पंच मकार कहा है, तो उन सारी जो है मकारों को दोषों को देख करके मीरा जो है रो पड़ी हैं। और अब कहती हैं कि दासी मीरा लाल गिरधर, हे मेरे गिरधर लाल, ए मेरे लाल, ऐ मेरे गिरधर, गिरी को धारण करने वाले, सबको जो है बचाने वाले, मैं मीरा आपकी दासी हूं, तारो अब मोही। यानी कि अब आज वाला ये जो है संसार जिसमें रतन सिंह इनको जो है विष दे रहा है, विक्रमादित्य जहर दे रहा है, तारो अब मोही, अब जो है अब तो जो है मुझे तार लो, यानी कि मुझको निर्वाण दो, मुझे मोक्ष दो, इस सांसारिक भाव भव बाधा से मुझे मुक्त करो। तो ये हो गया उसका अर्थ। और भाव, मूल भाव क्या है? तो इसमें मीराबाई अपने आराध्य श्री कृष्ण के प्रति दासी भाव के साथ साथ प्रेयसी बन करके उनकी आराधना कर रही हैं, जिसमें मीरा की अनन्य भक्ति का जो है अनन्य भक्ति प्रदर्शित होती है। और इसमें गुण माधुर्य गुण है, यानी तो या काव्य की विशेषता या काव्यगत विशेषता, भाषागत विशेषता। तो भाषागत विशेषता में ये है, ये तो बता दिया व्यक्तित्व एवं कर्तृत्व में कि मीराबाई ने छंद के विधान जो बताए गए हैं, जो शास्त्रीय विधान की इतनी मात्राएं, दोहा सवैया सोरठा, तो उससे ये ऊपर उठ चुकी हैं। यानी कि इनके पदों में मात्रा और वर्णों के बीच के तालमेल को जो है ढूंढना, नियमबद्धता और शास्त्रीयता के जो है को ढूंढना इनके गेय पदों के साथ बेमानी है। यह मगर मात्रा और वर्णों का इन्होंने ख्याल तो नहीं किया, मगर राग रागिनियों का बहुत ख्याल किया। इसीलिए इनके पद गेय हैं। और गेयता का कारण अनुप्रास अलंकार का प्रयोग और समुचित प्रयोग। तो जैसे अंत्यानुप्रास शब्द देख रहे हैं, सोई सोई कोई खोई बोई हुई, तो इसमें अनुप्रास अलंकार है। तो अंत्यानुप्रास अनुप्रास के अंतर्गत अंत्यानुप्रास अलंकार। और उसके बाद ये भी बताया कि जो है जब एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति होती है तो उसको पुनरुक्ति प्रकाश कहते हैं। यहाँ पर जो देखिए पुनरुक्ति प्रकाश कहाँ है, तो बैठी बैठी और सींची सींची में पुनरुक्ति प्रकाश, सींची सींची में पुनरुक्ति प्रकाश, बैठी बैठी। और उसके बाद जब दो वर्णों की आवृत्ति दो बार होती है, एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, तो उसको छह का अनुप्रास कहते हैं। तो ग ग
छे का अनुप्रास अलंकार है। छे का अनुप्रास कहा? ग ग, मोर मुकुट और मेरो, ग म। वैसे ही क कुल की कानी कहा करिए, लगातार कुल की कानी कहा करिए, कोई एक जो है गति आ जाती है। तो क हो गया, फिर से है बैठी बैठी, लोक लाज, ल सींच सींच, प्रेम बेली, फैल गई आनंद फल, घृत काढ़ी देख राजी हुई, दधी मथी डारी दई सोई गिरधर लाल। तो ग म क ब ल और स की न्यूनतम 2 बार आवृत्ति होने के कारण छे का अनुप्रास अलंकार है। और यहाँ पर मोर मुकुट, मोर का मुकुट और आनंद फल, मोर मुकुट, आनंद फल और प्रेम बेली, प्रेम बेली, प्रेम बेली, प्रेम बेली, इन तीनों में जो है रूपक अलंकार है। मोर मुकुट, प्रेम बेली और आनंद फल, इसमें रूपक अलंकार। तो रूपक अलंकार है। भाषा के संदर्भ में मैं बताया कि राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है। मूल राजस्थानी है, जिसमें ब्रज भाषा का और गुजराती का भी मिश्रण है। यहाँ इसमें जो है ब्रज भाषा है। और गुण माधुर्य गुण है, और माधुर्य गुण, चूंकि ये भक्ति रस की जो है कविता है, तो भक्ति रस की जब कविता होती है तो उसको जो है शांत रस भी कहते हैं। और भक्ति रस में जब होता है गुण, क्या होता है? गुण रहता है माधुर्य, और रीति वैदर्भी होती है, और वृत्ति मधुरा होती है। तो इसमें मधुरा वृत्ति है। मूल रूप से यही इसकी जो है व्याख्या है। फिर अब जो है अगला पद हम लोग पढ़ेंगे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची। बहुत बहुत